इस वीडियो में हम लोग जानेंगे भूकंपीय तरंगों के बारे में। इस पदार्थ का घनत्व जितना अधिक होगा भूकंपीय तरंगों का वेग उतना ही अधिक होगा। मीन्स घनत्व बढ़ने के साथ भूकंपीय तरंगों का वेग भी बढ़ता है। माध्यम के परिवर्तन के साथ भूकंपीय तरंगों की दिशा भी बदल जाती है। माध्यम के परिवर्तन होने के साथ ही भूकंपीय तरंगों की दिशा भी बदल जाएगी। छाया क्षेत्र शैडो जोन, वे स्थान जहाँ भूकंपीय तरंगें दर्ज नहीं की जाती है उसको छाया क्षेत्र कहते हैं। अब भूकंपीय तरंगे में छाया क्षेत्र को जानेंगे कि छाया क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक के क्षेत्र छाया क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो द्वितीय तरंगे, जिसको एस तरंगे यानी सेकेंडरी वेव कहते हैं, ये उद्गम केंद्र से 130 डिग्री की कोणीय दूरी पर दर्ज नहीं की जाती है। यह संकेत देता है कि बाहरी कोर पिघली अवस्था में है। इस तरंगे का छाया क्षेत्र, इस तरंगे की छाया क्षेत्र क्या क्या प्रदर्शित संकेत देता है? तो ये संकेत देता है कि बाहरी कोर पिघली अवस्था में है। और प्राथमिक तरंगे यानी प्राइमरी वेव, ये 103 डिग्री से 142 डिग्री की कोणीय दूरी के बीच दर्ज नहीं की जाती है। मतलब प्राथमिक तरंगों के लिए छाया क्षेत्र क्या है? 103 डिग्री से 142 डिग्री के बीच इसका छाया क्षेत्र है। यह कोर के अलग अलग घनत्व, अवस्था और संरचना का संकेत देता है। जो प्राइमरी तरंगे है वो तरंगे कोर के अलग अलग घनत्व, अवस्था और संरचना का संकेत देता है। यहाँ से इस फिगर के माध्यम से स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं आपकी एस वेव का शैडो जोन जो ये है 103 डिग्री से लेके 103 डिग्री तक कोणीय दूरी, ये शैडो क्षेत्र शैडो जोन है इस तरंगों के लिए। प्राइमरी वेव के लिए ये है 103 डिग्री से 142 डिग्री। ये जो कोणीय दूरी है इसके बीच में शैडो क्षेत्र होता है पी तरंगों के लिए, पी वेव प्राइमरी वेव के लिए। अब है भूकंपीय तरंगों के प्रकार। तो भूकंपीय तरंगों के प्रकार भूगर्भीय तरंगे और धरातलीय तरंगे, दो तरीके के भूकंपीय तरंगे होते हैं। भूगर्भीय तरंगे बॉडी वेव, जो पृथ्वी के आंतरिक भागों से होकर सभी दिशाओं में आगे बढ़ती है, इसको कहते हैं बॉडी वेव यानी भूगर्भीय तरंगे। इसमें दो तरंगे होती है, प्राथमिक तरंगे प्राइमरी वेव, द्वितीय तरंगे सेकेंडरी वेव। फिर दूसरा है धरातलीय तरंगे यानी सरफेस वेव। ये पृथ्वी के सतह धरातल के साथ साथ जल पर लहरों की तरह चलती है। जल पर लहरों की तरह मतलब सतह धरातल के साथ साथ चलती है। जैसे कि जल पर जो लहर चलता है उसके उसी की समरूपता में, उसी की जैसे ये वेव चलती है। अब यहाँ कंपाइल तरीके से हम लोग भूगर्भीय तरंगे और धरातलीय तरंगे को अध्ययन करेंगे। जैसे तरंग के प्रकार होते हैं, पी तरंगे या प्राथमिक तरंगे, ये भूगर्भीय तरंगे के प्रकार है। एस तरंगे या द्वितीय तरंगे, ये भी भूगर्भीय तरंगे के प्रकार है। और दूसरा है धरातलीय तरंगे, इसमें एल तरंगे आती है। तरंग के प्रकार ये अनुदैर्ध्य होती है, लॉन्गिट्यूडनल होती है। पी तरंगे जो होती है लॉन्गिट्यूडनल होती है, ठीक है। और कण के आगे पीछे की दिशा में विस्थापित होते हैं एसएमपी। ये कण के आगे पीछे की दिशा में, आगे और पीछे की दिशा में चलते हैं ये तरंगे। इसका वेग सबसे अधिक होता है, ये सबसे तेज गति से ये तरंगे चलती हैं। ये सभी माध्यम यानी ठोस, तरल और गैस में चलती है। ये सभी माध्यम में, पी तरंगे सभी माध्यम में चलती है। इस तरंगे हो गया, इस तरंगे को द्वितीय तरंगे या सेकेंडरी वेव भी कहते हैं। ये अनुप्रस्थ ट्रांसवर्स तरंगे होती है, कण के अगल बगल में स्थापित होती है। मतलब कि इसका जो मोशन होगा इस तरंगे को कुछ इस प्रकार होगा, जैसे ए से बी तक जाना है, ठीक है, तो इस प्रकार से चलेगा। ये सेकेंडरी वेव है, ये ऐसे चलेगा, कण के अगल बगल में स्थापित होती है। ये प्राथमिक तरंगों की तुलना में कम होती है। इसका वेग जो है प्राथमिक तरंगों की तुलना में कम होती है। ये केवल ठोस पदार्थों में के माध्यम से चलती है, ये केवल ठोस पदार्थ वाले माध्यम में चलती है। और एल तरंगे, ये अनुप्रस्थ तरंगे ट्रांसवर्स तरंगे होती हैं, केवल पृथ्वी की सतह पर गमन करती है, केवल पृथ्वी की सतह पर गमन करेगी। ये बात ध्यान में रखना है, केवल पृथ्वी की सतह पर गमन करती है। इसका जो वेग है वो 3.5 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। इसका वेग लगभग होता है 3.5 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ये भूकंप के दौरान संपत्ति का सर्वाधिक नुकसान और विनाश कर सकता है। एल तरंगे हैं वो भूकंप के दौरान संपत्ति का सबसे अधिक नुकसान यही करता है। यही तरंगे, एल तरंगे जो है ये सबसे ज़्यादा नुकसानदायक यही तरंगे होती है। इस तरीके से हम लोग आज की वीडियो में जाने भूकंपीय तरंगों के बारे में। दो तरीके की भूकंपीय तरंगे होती है, भूगर्भीय तरंगे और धरातलीय तरंगे। भूगर्भीय तरंगे में पी वेव, एस वेव होते हैं और धरातलीय तरंगों में एल वेव होते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।